हम लोग पढ़ रहे हैं पैकिंग मटेरियल। अब पैकिंग मटेरियल में कुछ टाइप होता है, ठीक है ना, कि हम किस में कौन सा प्रोडक्ट पैक करेंगे और कौन सा प्रोडक्ट किस टाइप के पैकिंग के लिए बना। बुक में नहीं दिया ये, ठीक है ना, ये मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे पानी का बॉटल रखे हो ना, हैं, वो भी पैकिंग मटेरियल है ना। उसमें पानी पैक करोगे ठीक रहेगा, ठंडा पैक करोगे ठीक रहेगा, है ना। लेकिन उसी में अगर कुछ और पैक कर दिए ना, दग जाएगा। कुछ और का मतलब जैसे विस्फोटक वगैरह जो है, तो विस्फोटक चीज़ें जैसे होती है उसके लिए कुछ और पैकिंग होता है। तो जो पैकिंग सूटेबल फॉर दिस प्रोडक्ट, मतलब जिस प्रोडक्ट के लिए वो सूटेबल है। अब हम आते हैं टाइप पे। टाइप ऑफ पैकिंग मटेरियल मतलब कितने प्रकार का टाइप होता है पैकिंग मटेरियल का, ठीक है ना। और वो भी जो पैकिंग मटेरियल हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, जूता चप्पल और कपड़ा वाली पैकिंग नहीं है। हाँ, ये ध्यान में रखना, ठीक है, कि जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट की पैकिंग है, टैबलेट हुआ, कैप्सूल हुआ, सिरप हुआ, ऑइंटमेंट हुआ, ठीक है ना, ये सब जेल हुआ, ठीक है, कैसे किस में हमें पैक करना है, ठीक है, उसकी पैकिंग की बात हम करेंगे। और बाकी बाजार वाली पैकिंग नहीं, भूल जाना उसको। चलो, टाइप ऑफ फार्मास्यूटिकल पैकिंग। पहला जो होता है ग्लास, देखते हो ना, ग्लास की भी पैकिंग होती है। ग्लास मीन्स कांच, शीशा। उसमें क्या होता है, अरे भाई ये मंच उंच पहले में तैयार कर लिया करो, हैं। हाँ, ठीक है, नौटंकी शुरू होने से पहले क्या होता है, मंच उंच तैयार कर लिया जाता है ना, हैं, तब प्रोग्राम होता है। अब पता लगा जो है प्रोग्राम शुरू हुआ है, तब चल रहे हो टेंट लगाने, हैं, तो दर्शक कितने मिलेंगे, कुछ नहीं मिलेंगे। चलो आगे बढ़ो, ठीक है ना। अब जो कांच की पैकिंग होती है, हैं, कांच की पैकिंग होती है ना, एक बॉटल होता है, देखोगे अक्सर झोला छाप घर पे जब जाता है ना, अगर किसी को डायरिया वायरिया हुआ है तो मस्त उठाएगा एक डीएनएस का बॉटल। क्या रियल, ज़्यादा करके डीएनएस उठाते हैं, ठीक है ना। उसमें एक एमबीआई इंजेक्शन डाल देगा, पीला कलर वाला, है ना, और उसी में पता नहीं का और डाल देता है, हमको तो समझ में नहीं आता, लेकिन वो गलत तरीका है। तो बॉटल जो लटका देता है ना, देखोगे ट्रांसपेरेंट रहता है, ठीक है, उसमें देख सकते हो कि कौन सी लिक्विड है, कौन सा सलूशन है, किस कलर का सलूशन है, ठीक है ना। तो बॉटल वाले में ये फ़ायदा रहता है, देख ले सकते हो। और एक होता है एम्पुल। एम्पुल मीन्स अभी कल ही बताया था ना, सिंगल डोज, यूनिट डोज, ठीक है ना, तोड़ा भरा लगा दिया, एक ही लोग को लगेगा, वो एम्पुल रहता है। टिडवैक का आता है, वोमिकाइंड उल्टी का इंजेक्शन आता है, एविल का आता है, डाइक्लो का आता है। एम्पुल में बहुत, अब तो काफ़ी एम्पुल में देने लगे हैं। कैल्शियम सैंडोज का इंजेक्शन आता है, लगता है। आयरन सुक्रोज का आता है। कौन कौन सा आता है आयरन सुक्रोज में? आयरन सुक्रोज इंजेक्शन की बात कर रहा हूँ। आर्बिटोन कहाँ से आता है भाई, वो तो सिरप है। आर्बिटोन नहीं देखियो। हाँ, हेम्फर आता है, हैं, हो सकता है हेम्फर आता है, और फेरो करके आता है, ठीक है ना, मैक्सरिच ऐसे कुछ करके आता है, तमाम हैं, आयरन के ही नाम से हैं, ठीक है ना। चलो ठीक है,
बहुत है, जेनरिक में घुसोगे तो और मिलेगा। हैं हैं जेनरिक के चढ़ा देती हो ना, नाम ही नहीं याद है। वो जेनरिक में लगाती होंगी, पेटेंट नहीं लगाती हैं। जेनरिक का कितने का मिलता होगा? बहुत ज़्यादा मिलता है, 20-25 रुपये का। हाँ 300-400, और पेटेंटवा का भी जो है 130-40 रुपये का मिल जाता है। अरे भाई मुझे सब पता है, कौन सी दवा कौन सी कितने की आती है, ठीक है? हैं कुछ कुछ पता है, चलो ठीक है। लेकिन पेटेंट में जो है 27 से 28% ही बेनिफिट मिलता है, ज़्यादा नहीं मिलता। और जेनरिक में जो होता है 70 से 80%। लेकिन दवाई ख़राब नहीं होती है जेनरिक, ऐसी बात नहीं है, मत करना है कि जेनरिक ख़राब होती है, नहीं, जेनरिक भी अच्छी होती है। एम्पुल हो गया, ठीक है ना। प्लास्टिक, अब प्लास्टिक में जैसे आता है ट्यूब आता है, ठीक है ना, क्लोजर आता है बंद करने वाला, ठीक है ना। जैसे टूथपेस्ट है ना, उसके ऊपर देखोगे बंद करने वाला, हाँ क्लोजर उसको बोलेंगे, बंद करने के। मेटल होता है, मेटल में निडिल होता है, कैन होता है। निडिल मतलब सुई जो चोंक देते हैं, अरे मतलब लगाने के लिए वो, ठीक है। निडिल में भी कई निडिल आती है, ठीक है ना। शुगर, शुगर का निडिल जानते हो ना। अरे जब क्या हुआ, फोन आ रहा है, शुगर वाला, अरे क्या देते हैं वो, चलो छोड़ो जाने दो, छोटी बड़ी सब निडिल आती है, ठीक है ना। हाँ तो निडिल भी जो होती है वो मेटल की बनी होती है। कैन भी देखोगे छोटे छोटे कैन रहते हैं, वो भी मेटल के ही रहते हैं। और रबर जो है, रबर अक्सर देखोगे क्लोजर में आता है, मीन्स बंद करने के लिए, ठीक है ना। जैसे ये शीशे का बॉटल है ना, शीशे के बॉटल पे देखोगे ऊपर से रबड़ का, तो क्लोजर रहता है, हैं? हाँ हाँ हाँ, ठीक ठीक, बहुत सही पकड़ लिए, हो गया ना। अब हम ग्लास कंटेनर में आते हैं। हीटिंग मिक्सर होता है ये, ठीक है ना। और किस किस से बना होता है ये ग्लास कंटेनर? सिलिका, रटना है, रटना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये ग्लास कंटेनर, ठीक है ना। इसको रटना है, पूछ लेता है किससे किससे बना हुआ है। सिलिका से बना होता है, 59 से 80% सिलिका होती है। सोडियम ऑक्साइड होता है 12 से 17%। कैल्शियम ऑक्साइड होता है 5 से 12%। एल्युमिनियम ऑक्साइड होता है 0.5 से 3%। और क्यूलेट और एडिटिव मतलब उसका जो है, क्यूलेट मीन्स क्या होता है, जो कच्चा पदार्थ वगैरह जो होते हैं, ठीक है ना, उसका, जैसे ऑक्साइड हो गए, पोटेशियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, बोरान हो गया, ठीक हो गया ना इससे। अच्छा इसका फायदा क्या है? एडवांटेज मीन्स क्या होता है? एडवांटेज मीन्स फायदा, हिंदी में लिख लो, पहले से लिखे हो, अच्छा बताया था मैं, चलो ठीक है। इसका फायदा क्या है? जो ग्लास का हमारा ये कंटेनर है, ठीक है ना, ट्रांसपेरेंट है, ठीक है ना। विजुअल इंस्पेक्शन ऑफ द कंटेंट, मतलब अगर ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसपेरेंट मीन्स पारदर्शी, मतलब उसमें अगर कोई लिक्विड है तो हम जान सकते हैं कि ये किस कलर का है। जैसे देखोगे ना, जो नॉन रजिस्टर्ड होते हैं, झोला छाप डॉक्टर या रजिस्टर्ड डॉक्टर, जहाँ पे भी, जो हॉस्पिटल भी, जहाँ पे भी यूज होता है, अक्सर मैं बता रहा हूँ, मैं झोला छापी की नहीं बात कर रहा हूँ। जब बॉटल टांगते हैं ना, जब उसमें इंजेक्शन डालेंगे ना, तो पता चलेगा कि हाँ ये इंजेक्शन पड़ा है, पीला है कि लाल है। आयरन सुक्रोज जब डालते हैं तो कैसे कलर का हो जाता है? रेड, एकदम रेड रहता है, ब्राउनिश रेड रहता है। फिर से देखना उसको हल्का उस तरह करके, ठीक है ना, ठीक है। ये फायदा हमें रहता है। और दूसरा जो रहता है ना कि मजबूत भी होता है और ठोस भी होता है। रिजिड मीन्स क्या होता है? ठोस, स्ट्रांग एंड रिजिड, ठीक है ना।
अरे बहुत तगड़े से फोड़ोगे तो फूट ही जाएगा, लेकिन उस तरह से गिरने से नहीं फूटेगा, ठीक है ना। और इसको हम किसी भी शेप में कर भी सकते हैं, ठीक है, जिस शेप में हमें बनाना होगा, बस केवल उसका सांचा होना चाहिए, उसमें लगाओ बन जाएगा, ठीक है ना। अब इसका डिसएडवांटेज क्या है, ठीक है, डिसएडवांटेज मीन्स अगर ग्लास पतला है, ठीक है, मैं मोटे की बात किया था भाई, ठीक ठाक रहता है, लेकिन अगर पतला ग्लास है, बीकर वगैरह जो हैं, तो वो क्या होते हैं, टूटने का डर रहता है, गिर जाए तो टूट भी सकते हैं, ठीक है ना। टेस्ट ट्यूब हो गया, है ना। यहाँ पर देखो फ्रेजाइल इन नेचर होता है, मीन्स टूटने का डर रहता है, फ्रेजाइल का मतलब टूट भी सकता है, ठीक है ना। और जब हम लैब में जाते हैं ना, जब लैब में जाते हैं तो देखोगे टेस्ट ट्यूब ऐसे रहेगी, है ना, और एक होल्डर ऐसे रहेगा, फ्लैम जलेगी, हैं, उसको ऐसे ऐसे कोई सलूशन रहेगा तो हीट करते हैं, लेकिन वो ग्लास पिघलता नहीं है, पिघलेगा नहीं, वो गर्म भले होगा, ठीक है ना। उसमें जो एल्कली प्रिपरेशन जो रहता है उसको भी जो है रिलीज करता है, यहाँ पर देखिएगा, ठीक है, एल्कली एक्वस प्रिपरेशन। और दूसरी बात जो है इसका डिसएडवांटेज, डिसएडवांटेज मीन्स क्या होता है, नुकसान, ठीक है ना। मीन्स अगर, अच्छा एक चीज़ और है, अगर रख दिया जाएगा तो वो एक्वस प्रिपरेशन भी रिलीज करता है, ये हो गया। अच्छा, ये अगर इसको हमें कहीं लेके जाना है, मान लीजिए हमको दिल्ली से कलकत्ता लेके जाना है, ठीक है ना, तो बहुत आराम से लेके जाना होगा, कहीं ऐसा ना हो टूट ना जाए, तो ट्रांसपोर्टेशन का भी खर्च बढ़ जाएगा, हो सकता है अच्छे से पैकिंग भी करानी पड़े, ठीक है ना। ये इसका डिसएडवांटेज है। अब टाइप ऑफ ग्लास, कितने प्रकार का ग्लास होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको रटना है, ये चार का चारों, ठीक है ना, पूछा गया है, ठीक है। टाइप 1 वाला ग्लास, ग्लास टाइप 1, ठीक है ना, ये कैसा होता है, हाईली हीटेड रेजिस्टेंट बोरोसिलिकेट का होता है, ठीक है ना। ये वही बीकर वगैरह, क्या नाम है, टेस्ट ट्यूब वगैरह जो होती है इसी की बनी होती है, टाइप फर्स्ट ग्लास होता है। और दूसरा जो है ट्रीटेड सोडा लाइम होता है, तीसरा सोडा लाइम होता है, चौथा जनरल पर्पज सोडा लाइम होता है, ठीक है ना। अब हम टाइप फर्स्ट जो है ये पढ़ेंगे जब यहाँ पे, ठीक है, ये किसका बना होता है, बोरोसिलिकेट ग्लास का बना होता है, ठीक है ना। ये हाईली रेजिस्टेंट सब्स्टिट्यूट टू बोरिक एसिड, इसमें बोरिक एसिड ज़्यादा होता है, बोरिक एसिड प्रेजेंट होता है इसमें, ठीक है। और ये जैसे कहाँ कहाँ यूज होता है, आपके लेबोरेटरी में यूज होता है, लैब में, ठीक है ना। टेस्ट ट्यूब हो गया, बीकर हो गया, फ्लास्क हो गया, ठीक है, इन सब का बना होता है। और साथ साथ में बहुत इंपॉर्टेंट है ये टाइप फर्स्ट वाला ग्लास, बोरोसिलिकेट ग्लास, साथ में जो हमारे एम्प्यूल बनते हैं, ठीक है, नॉन पेरेंटल जो मतलब मेडिसिन होती है, नॉन पेरेंटल, पेरेंटल मीन्स क्या होता है, पेरेंटल, पेरेंटल प्रोडक्ट, क्या पेरेंटल का मतलब क्या, कौन कर रहा है, माता पिता, मतलब पेरेंट से पेरेंटल बना रहे हो, हैं, पेरेंट्स मीन्स माता पिता होता है, पेरेंटल मीन्स माता पिता मत बना देना। पेरेंटल जो होता है, जो हमारा आईवी इंट्रावेनस दिया जाता है, इंट्रामस्कुलर दिया जाता है, ठीक है, इंजेक्शन, इंट्रावेनस इंजेक्शन, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन, ठीक है, क्यूटेनियस, सब क्यूटेनियस, वो सब पेरेंटल प्रोडक्ट होते हैं जो इंजेक्टेबल फॉर्म में होते हैं, ठीक है ना। तो पेरेंटल वो हो गया। और नॉन पेरेंटल मतलब जैसे हमारा सॉलिड फॉर्म हो गया, टैबलेट हो गया, कैप्सूल हो गया, ठीक है ना, ये सब भी हम इसमें पैक कर सकते हैं बोरोसिलिकेट ग्लास में। तो ये याद रखना,
ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, ठीक है ना। अब देखो पहला पॉइंट दिया है, इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, मीन्स अगर हम गर्म करेंगे ना पिघलेगा नहीं ये, पहला पॉइंट याद रखो, मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। और दूसरा जो है प्रिपरेशन लेबोरेटरी ग्लास अपैरेटस, अपैरेटस मीन्स वही फ्लास्क, बीकर, टेस्ट ट्यूब, ये सब बनता है इसका, ठीक। और दूसरी बात जो पैकिंग पूछा है, सुटेबल फॉर पैकिंग, पैरेंट्रल मीन्स इंजेक्टेबल और नॉन पैरेंट्रल मीन्स टैबलेट कैप्सूल, ठीक। दोनों को ऐसे गोला करते जाओ, हो गया ना। फिर चलते हैं दूसरे पे, टाइप सेकंड पे। ये जो होता है सोडा ऐश, सिलिका और सोडा लाइम स्टोन का बना होता है, इसका लोअर मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है। ये 2 पॉइंट बहुत है। सोडा लाइम, ट्रीटेड सोडा लाइम से ये बना हुआ होता है, ठीक है ना। ये आपको याद रखना रहेगा, किससे किससे बना होता है, सोडा ऐश, सिलिका और लाइम स्टोन मीन्स, लाइम स्टोन मीन्स सोडा लाइम है, लाइम मीन्स, लाइम स्टोन मीन्स, सही बोल रहे हो, थोड़ा तेज बोलो यार, सही बोल रहे हो, चूना पत्थर, ठीक है, वो भी मिक्स होता है इसमें, सेकंड वाले में, ये भी पूछ लेता है अक्सर जो है। फिर उसके बाद रेगुलर सोडा लाइम जो है, ठीक है ना, तीसरे पे आते हैं। ये भी जो है इसमें 75% सिलिका होता है, 15% सोडियम ऑक्साइड होता है, 10% कैल्शियम ऑक्साइड होता है और स्मॉल अमाउंट में एल्युमिनियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम का ऑक्साइड होता है, ठीक है। और ये जो होता है इसको हम, इसमें हम पैरेंटल प्रोडक्ट नहीं यूज करते हैं, ठीक है ना। अगर नॉट यूज इन पैरेंटल प्रोडक्ट, ठीक है ना। अगर पैरेंटल प्रोडक्ट अगर इस ग्लास में हम यूज करेंगे ना तो हो सकता है वो प्रोडक्ट खराब भी हो सकता है, ठीक। अब टाइप 4 में आते हैं, जनरल पर्पस सोडा लाइम। जनरली जो आमतौर पे हम यूज करते हैं, ठीक है ना, कुछ है ऐसे जनरल पर्पस के लिए, ठीक है, वो वाला होता है। और ये भी जो है प्लेन सोडा लाइम का बना होता है। प्लेन सोडा लाइम का मतलब सिंपल रहता है, ठीक है ना। और ये भी जो है नॉन पैरेंटल प्रोडक्ट जो है कि मतलब ये जो नॉन पैरेंटल प्रोडक्ट होते हैं उसको इसमें हम यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। और एक चीज़ और है, जैसे देखोगे ना कि होम्योपैथिक की दवाइयाँ देखते हो ना, अंबर कलर बॉटल में ज़्यादा रहता है, तो उनमें कुछ गोलियाँ ऐसी रहती है ना, उसी में पैक कर देते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वो ओरल होती है। ओरल का मतलब क्या होता है, हाँ, जो हम मुंह से खाते हैं, लेते हैं, वो ओरल होता है। जो आईएम मतलब इंट्रामस्कुलर, आईवी इंट्रावेनस, क्यूटेनियस, सबक्यूटेनियस ये सब लेते हैं, ये इंजेक्टेबल मीन्स पैरेंट्रल होता है, ठीक है ना। समझ में आया, ठीक है ना। मीन्स ये हम ओरल और टॉपिकल, टॉपिकल में भी कुछ आता है। टॉपिकल मीन्स जो हम ऊपर से लगाते हैं, जैसे नहीं भाई, कुछ कांच में भी पैक होके आता है, ठीक है ना, कुछ कांच में भी आता है। जैसे एक आता है आपका परमेथ्रिन लोशन, अब प्लास्टिक में आने लगा, पहले उसमें भी आता था, वो दांत खाज खुजली का होता है, ठीक है ना, उसके लिए है बहुत से हैं। क्या कैंडिड भी, चलो ठीक, इधर आओ, जो प्लास्टिक पढ़ाएंगे उसमें जाना। फिर उसके बाद सम टाइप ऑफ ग्लास, कुछ टाइप का और ग्लास होते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। सिलिकॉन ट्रीटेड जो होता है ये हीट रेजिस्टेंट होता है, और सल्फर्ड ग्लास जो होता है ये पैरेंट्रल के लिए यूज करते हैं, ठीक है ना। नेचुरल ग्लास जो होता है ये बोरोसिलिकेट ग्लास है,
और अंबर कलर जो होता है लाइट सेंसिटिव होता है, जो अंबर कलर होता है, ठीक ना, ये सब याद रखना है। ठीक, इसमें से कितने क्वेश्चन बनेंगे, कितने क्वेश्चन बनेंगे? पहला क्वेश्चन तो यही बन जाएगा, ठीक है ना, पहला ये बनेगा और इसमें 4 क्वेश्चन बनेंगे, ये 5 क्वेश्चन इसी में से हो गया। छठा क्वेश्चन देखो, छठा क्वेश्चन यही बन जाएगा, ठीक है ना। 6-7 क्वेश्चन नियर अबाउट बनेंगे इसमें से, तो ये जानना है। हो सकता है अगले लेक्चर में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक, जहाँ पे मैं अंडरलाइन करूँ उसको थोड़ा सा आप लोग हाईलाइट कर लिया करिए, ठीक है ना। समझ में आ गया ये? चलो ठीक है।